हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 16वां बाब 20 से 23 आयत तक। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और नाला करोगे, मगर दुनिया खुश होगी। तुम गमगीन तो होगे, मगर तुम्हारा गम ही खुशी में तब्दील हो जाएगा। जब औरत दर्द ज़ह में मुब्तला होती है तो गमगीन होती है, इसलिए कि उसका वक्त आ पहुंचा। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो इसमें खुशी के सबब से कि एक आदमी पैदा होकर दुनिया में आया, उस दर्द को फिर याद नहीं करती। बस अब तुम गमगीन हो, मगर मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी खुशी कोई तुमसे छीन ना लेगा और तुम उस दिन मुझसे कुछ सवाल न करोगे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम देखते हैं कि मसीह यीशु अपने शागिर्दों को हौसला देता है। वो बयान करता है कि तुम रोगे और मातम करोगे, लेकिन दुनिया खुश होगी। लेकिन शागिर्दों का गम जल्द ही खुशी बन जाएगा, यानी मसीह के जी उठने के बायस और रूह के आने के बायस। इससे ज़्यादा अजीब और काबिल गौर बात और कोई नहीं कि जब बच्चा पैदा हो चुकता है तो माँ जनने के दर्द को बहुत जल्द भूल जाती है। शागिर्दों का हाल भी ऐसा ही होगा। जब वो उसे यानी मसीह यीशु को दोबारा देखेंगे तो उसकी गैर हाज़िरी या जुदाई के गम को बहुत जल्द भूल जाएंगे। हम ये नहीं जानते कि इन औकात का क्या वक्त है जिनका जिक्र खुदावंद ने किया। क्या उसका इशारा जी उठने की तरफ है, पेंतिकोस्त पर रूहुल कुदुस को भेजने की तरफ है, या आमदे सानी की तरफ? लेकिन तीनों हालतों में नतीजा खुशी है, और ऐसी खुशी जो छीनी नहीं जा सकती। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।